कोटि कोटि प्रणाम है दिव्य सज्जनों, आप सबके श्री चरणों में। प्यारे बच्चों, बहुत बहुत प्यार आप सबको आज फिर पधारने के लिए धन्यवादी हूँ। मेरा ढेर सारा प्यार स्वीकार कीजिएगा। सरलता पर चर्चा चल रही है। इंग्लिश में इनोसेंस कहते हैं। निष्कपटता पर चर्चा चल रही है, निश्चलता पर चर्चा चल रही है। बच्चे अपनी बाल्यावस्था में, हम भी थे, बच्चे अपनी बाल्यावस्था में छोटी आयु में बहुत सीधे होते हैं, सरल होते हैं। जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है हमारे अंदर कुटिलता भी बढ़ती जाती है। हम सरल नहीं रहते। सरलता परमेश्वर की कृपा की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति के लिए बहुत बड़ा गुण है। अतएव बच्चों, हमारा जीवन तो व्यतीत हो गया, निकल गया। आपका जीवन अभी आगे बढ़ा है। एक निवेदन करूं साथियों, मैं आज किसी बच्चे को देख नहीं रहा। ये बड़े बड़े लोग आगे बैठे हुए हैं, बच्चे बेचारे पीछे बिठाने वालों को भी देखना चाहिए, और जो आगे बैठे हुए हैं उनको भी सोच विचार करनी चाहिए इन सब बातों की। लेट आते हैं फिर भी आगे आगे ही बैठते हैं, अच्छा नहीं लगता। इस स्वामी जी महाराज का सिस्टम इस प्रकार का नहीं है। बिठाने वाले भी मेहरबानी करके ध्यान रखें। मैं किसी बच्चे को देख नहीं पा रहा आज। बच्चियां तो फिर भी दिखाई दे रही हैं। बच्चों को आगे बिठाना चाहिए था। ये जो बड़े बड़े लोग हैं पीछे बैठ सकते हैं। बच्चों, मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, अपने इस गुण को जितना संभाल के रख सको संभाल के रखना। जीवन का लक्ष्य मात्र हाई स्कूल पास करना, फिर कॉलेज भी जाना, फिर नौकरी करना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, व्यापारी बनना या कोई नेता बनना, ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। बहुत बड़े बड़े होटलों के मालिक बन जाना या एक्सीडेंट बन जाना, चीफ इंजीनियर बन जाना, ये बच्चों जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य तो प्रभु की प्राप्ति है। आप कभी भी शास्त्र पढ़ के देख लेना, आप कभी भी लिटरेचर पढ़ के देख लेना, आपको पता लगेगा जब तक इस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती तब तक आप कुछ भी बन जाओ संसार में, आपका पुनर्जन्म होके रहेगा। आपको यहां आना ही पड़ेगा। क्यों? आपको अभी तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई है। आप अपने घर नहीं पहुंचे हो। ये तो शरीर का घर है। कोई मनाली रहता है, कोई मंडी रहता है, कोई बिलासपुर रहता है, इत्यादि इत्यादि। ये तो शरीर के घर हैं। आत्मा का घर तो परमात्मा है। और जब तक आत्मा अपने घर नहीं पहुंच जाता तब तक उसे चैन नहीं आता, तब तक ये आवागमन का चक्र, पुनर्जन्म का चक्र, संसार में आने जाने का चक्र बना रहेगा। अतएव इस गुण को बच्चों संभाल के रखना। हमारी तो बीत गई। अब हम तो गंदे मंदे जैसे भी हैं, बहुत मुश्किल है हमारे लिए अपने आप को सुधारना। पर यदि आप अपनी इस सरलता के गुण को, निश्चलता के गुण को, निष्कपटता के गुण को संभाल के रखते हो तो आपको लक्ष्य की प्राप्ति में बहुत आसानी होगी। आज बच्चों 2-3 दृष्टांत सिर्फ आपके लिए ही है। छोटी बच्चियों के लिए, छोटे बच्चे के लिए। उन्होंने अपनी निश्चलता का किस प्रकार से सदुपयोग किया है, सरलता का किस प्रकार से सदुपयोग किया है और परमात्मा की प्राप्ति कर ली। बचपन में ही प्राप्ति कर ली। आज एक नन्ही बच्ची जना की बात शुरू करते हैं। जन्म की थोड़ी ही देर के बाद, यूं समझिएगा अभी 6-7 साल की हुई होगी, थोड़ी उसने होश संभाली है, मां की मृत्यु हो गई है। दाह संस्कार करके पिता घर लौटे हैं और लोग भी दाह संस्कार करके आते हैं। जना पूछती है, सरलता बच्ची, सरलता क्या है? उसे पता नहीं है मृत्यु क्या है, ये मरना क्या होता है। ये सरलता का चिन्ह है, इनोसेंस। अपने पिता से पूछती है, मेरी मां कहां है? बाप क्या कहे?
नन्ही बच्ची को क्या समझाए कि तेरी मां मर गई है। पूछेगी ये मरना क्या होता है, मर के आदमी को क्या होता है, कहां छोड़ के आए हो मेरी मां को, मेरी मां कहां चली जाती है, इत्यादि इत्यादि। अतएव कहा बच्ची तेरी मां विठल के पास बैठी है, विठल भगवान के उपासक, परमात्मा के उपासक। अब राम के कहिए, अब सब राम नाम से परिचित हैं तो राम के कहिएगा। तेरी मां राम के पास है। बच्ची मान गई, ये सरलता का चिन्ह है। जहां कहीं प्रश्न मन में ना उठे, शंका मन में ना उठे, संशय मन में ना उठे, ये भैया सरलता का चिन्ह है। बच्ची तत्काल मान गई, जो ये कह रहे हैं ठीक है, मेरे पिता मेरे से कोई झूठ थोड़ी बोलेंगे। मन ही मन निश्चय कर लिया कि मेरी मां भगवान के पास गई है। अब कहां रहती है वह, बच्ची को कोई पता नहीं। एक दिन बीता, 2, 10, 15, 25 दिन बीत गए। रोज पूछती है भगवान के घर से कब आएगी मेरी मां, मैं उससे मिलना चाहती हूँ, मैं उससे बातचीत करना चाहती हूँ, मैं उससे प्यार करना चाहती हूँ, मैं उसका प्यार पाना चाहती हूँ, मैं उसके हाथ की बनी हुई रोटी खाना चाहती हूँ। मुझे कोई रोटी खिलाने वाला हाथ नहीं है। आज इस बच्ची की बड़ी निष्कपट बातें हैं। कहाँ है ये विठल भगवान, ये राम कहाँ रहता है, मुझे वहां ले चलो, मैं उनसे अपनी मां को मांगूंगी। मेरी मां वहां क्या कर रही है विठल के पास, मुझे मां की यहां जरूरत है, वह वहां बैठी हुई क्या कर रही है। आज बच्ची की जिद पर पिता कुछ न कर सके। अतएव पंढरपुर में जहां विठल भगवान का मंदिर है वहां ले गए। जाके देखती है विशाल मूर्ति विठल भगवान की, प्रभु राम की मूर्ति देखती है, प्रणाम करती है। बड़ा है, इन्हें प्रणाम करना चाहिए, वंदनीय है, इन्हें वंदना करनी चाहिए। सुना तो होगा था भगवान बड़े होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। अतएव आज जना ने प्रणाम किया है। कहा राम मेरी मां कहां है, पूछ रही है सबके सामने। ये निश्चलता है। आदमी सोचता है यहां बात करना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये सरलता के चिन्ह नहीं है। सरल बच्ची है, वहां जाके सामने भगवान से पूछती है मेरी मां कहां है, कहां छिपा के रखी है, मुझे वापस करो, मुझे वो चाहिए, मैं उसका प्यार पाना चाहती हूँ, मैं उसकी गोद में बैठना चाहती हूँ, उससे प्यार करना चाहती हूँ। तुझे बता, तूने मेरी मां को संभाल के रखा है, मैं किससे प्यार पाऊं। बच्ची का अधिकार है कि नहीं कि वह मां का प्यार पाए। मेरी मां दे दे मुझे। कौन बोले, चुपचाप रोना शुरू कर दिया है। ठीक है, जब तक तू मेरी मां को नहीं देगा मैं रोती रहूंगी, बिलखती रहूंगी। ये सरलता के चिन्ह है। देवियों, बच्चों को रोने के सिवा और कुछ नहीं आता, बोल नहीं सकते। जो दूध हुआ बच्चा है वह रो के ही तो कहता है ना, रोने से ही पता लगता है ना मां को भूख लगी है, इसे दूध की आवश्यकता है, इस वक्त इसे इस चीज की आवश्यकता है। वह एक ही भाषा जानता है, रोने की भाषा, और उसे दूसरा कुछ नहीं आता। अतएव जना रो रो के उसका बुरा हाल हो गया है। संयोग की बात देखो, उस वक्त भक्त नामदेव के माता पिता भी मंदिर में आए। देखा एक बच्ची रो रही है, सच्ची रो रही है, चिल्ला नहीं रही, सच्ची रो रही है, मानो अंतर से रो रही है। निश्चल है, निष्कपट बच्ची है, इसके अंदर कोई छल इत्यादि दिखाई नहीं देता। रो रो के पुकार रही है, विठल तू बोलता क्यों नहीं, तू मेरे से बात कर, मुझे मेरी मां चाहिए, मुझे मेरी मां क्यों नहीं तू वापस करता, कहां छुपा के रखी हुई है। मां को भी पुकारती है और विठल को भी पुकारती है और रोती जा रही है। भक्त नामदेव के माता पिता को बच्ची बहुत अच्छी लगी। जना के पिता से कहा भैया एक प्रार्थना करो, इस बच्ची को हमें दे जाओ, हम इसे पुत्री की तरह पालेंगे, रोज विठल भगवान के दर्शन करेगी, ठीक हो जाएगी। पिता श्री मान गए, जना को वहां छोड़ दिया। जना भक्त नामदेव के घर चली गई है। भक्त नामदेव भी उस वक्त इसी आयु के होंगे, इस
आयु की ये है, जना थोड़ी छोटी होगी, इतना ही फर्क होगा। भक्त नामदेव का साथ मिल गया, रोज मंदिर जाती है नियम पूर्वक, नामदेव भी जाते हैं, ये भी मंदिर जाती है, रोज मंदिर जाके विठल भगवान के परमात्मा के दर्शन करती है। संस्कार भक्ति के बढ़ते जा रहे हैं, भक्ति के संस्कार खूब बढ़ रहे हैं, भक्ति से अंदर, प्रेम से अंदर बिल्कुल लबालब भरता जा रहा है। घर का कामकाज भी करती है, नामदेव का विवाह हो गया है, इसके ऊपर काम और बढ़ गया, एक और बढ़ गया, घर का काम इसके पास और बढ़ गया है। घबराती नहीं है, राम नाम जपती है, काम करती है, पूरा घर संभाला हुआ है, लेकिन रोज भगवान के दर्शन करने के लिए जाती है, रोज सत्संग के लिए जाती है, एक दिन भी सत्संग छोड़ा नहीं। कभी कभी लेट हो जाती है, आज बहुत लेट हो गई, मंदिर बंद होने को है, उस वक्त जना आज दर्शन करने के लिए गए। परमेश्वर की लीला देखो बच्चियों, आज सुबह द्वार खोला है, मंदिर का द्वार खोला है, तो भगवान के गले में जो सोने का हार, मोतियों की माला जो पड़ी हुई थी, वो गुम है। पुजारी को पता है कि रात अंतिम दर्शन करने वाले जना थी, अतएव शक जना के ऊपर। परमेश्वर की लीला देखो, शक जना के ऊपर। राजा साहब के पास शिकायत पहुंची, जना सबसे अंत में आई थी, सुबह आके मैंने द्वार खोला है, भगवान के गले की मोतियों की माला, सोने की माला भी पड़ी हुई है, गुम है, ढूंढी है। उस वक्त राजा लोग कोई बहुत इन्वेस्टिगेशन नहीं किया करते थे, कोई जांच पड़ताल नहीं किया करते थे, हुक्म दिया जना को मेरे सामने पेश किया जाए। मामूली से कोई कुछ पूछा है या नहीं पूछा है मुझे पता नहीं, तत्काल हुक्म दे दिया जना को फांसी की सजा सूली पर चढ़ा दिया जाए। डोली देखी, ये परमेश्वर का बल है। दुख में दुखी न होना, ये राम नाम का बल है, ये परमेश्वर की कृपा का बल है। नाम का और प्रताप क्या क्या है वह आप जानो, ये बड़े लोग जाने। मैं इतना तो कहूंगा आपसे ठोक बजा के, राम नाम दुख सहने के लिए बल देता है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। सो व्हाट, दुख सहने के लिए अगर बल देता है राम नाम या परमात्मा बल देता है तो कोई बड़ी बात नहीं। ये इससे भी बड़ी बात करता है, कितना भी भयानक दुख क्यों ना हो जीवन के ऊपर, राम नाम आपको राम राम जपने का समर्थ देता है, दुख में भी। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये राम नाम की ये कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है, ये परमात्मा की कृपा की छोटी चीज नहीं है। दुख में भी आदमी राम राम जपता रहे, ये परमात्मा की अपार कृपा है बच्ची, इसके सिवा और कुछ ऐसा नहीं हो सकता। जना को सूली पर चढ़ा दिया है, जल्लाद आया है सूली पर चढ़ाने के लिए। देख के जल्लाद जना को, आज एक परमात्मा की भक्तनी को सूली पर चढ़ाया जा रहा है, और तभी मेरे हाथ जल्लाद का हृदय कंप रहा है। मेरा मन कहता है कि ये अपराधी नहीं है, ये कभी अपराध नहीं कर सकती। मैंने इसको मंदिर में आती जाती देखा है, मैंने इसको घर का काम काज करते हुए देखा है, मैं इसके बारे में बहुत कोई छोटी सी जगह हर एक के लिए हर कोई जानता है। सूली पर चढ़ के जल्लाद ने पूछा, जना तेरी कोई अंतिम इच्छा है? भजन गाती है, ये राम कृपा है, ये राम नाम का प्रताप है। कोई भौतिक इच्छा या इस प्रकार की इच्छा का ना होना, सूली पर चढ़ी हुई है, मरने को तैयार है और वहां खड़ी खड़ी भजन गा रही है। दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया,
कृपा करो मेरे राम राया, छल न सके ये छलनी माया, छल न सके ये छलनी माया। धुन के बोल, परमेश्वर का सिंहासन हिला। ये नंदी मासूम इनोसेंट निरपराधी क्या मांग रही है? दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया, छल न सके ये छलनी माया, छल न सके ये छलनी माया। कहते हैं सूली पानी हो गई। राजा जना को नीचे उतार के चरण वंदना करता है, प्रणाम करता है, जल्लाद भी प्रणाम करता है, पुजारी भी प्रणाम करता है। अपनी सरलता के कारण जना परमात्मा की प्राप्ति, भक्ति की प्राप्ति कर गई। मेरे बच्चों, इसलिए कहता आप अपनी सरलता कभी ना छोड़ना, इसको प्रिजर्व करके रखो, इसको संभाल के रखो। ये कहीं जिंदगी से निकल ना जाए। निकल ना जाए तो मेरे जैसे हो जाओगे, रोते रहोगे, बिलखते रहोगे, कपटी की तरह, दंभी की तरह। सरल बन के रहना, अपने इस गुण को देखना, ध्यान देना, कहीं ये खत्म ना हो जाए जिंदगी से। राजस्थान की बात है। राधा नाम की एक लड़की है, छोटी बच्ची बेटा, बहुत बड़ी नहीं है, मानो 6, 7, 8 साल की आयु की बच्ची। घर कहाँ है? एक बस स्टॉप के पास। अपने घर की खिड़की से देख के उसे बस स्टॉप दिखाई देता है। रोज बसें आती हैं, रोज बसें जाती हैं। एक बस पर लिखा हुआ है वृंदावन, पर जहां रहती है उस जगह का नाम। वहां से वृंदावन, वृंदावन से उस जगह पर। आज भागती भागती राधा गई है। कहती है ड्राइवर अंकल, ऐसे ही बच्चे कहते हैं ना, ड्राइवर अंकल आप वृंदावन जाते हो? हाँ। कंडक्टर अंकल आप भी वृंदावन जाते हो? हाँ। वृंदावन जाते हैं, वहां से ये वही जगह है ना जहां बांके बिहारी जी रहते हैं, जहां राधा वल्लभ जी रहते हैं? हाँ, वही जगह है, मुझे एक दिन ले जाना। नन्ही बच्ची फरियाद कर रही है, मुझे एक दिन ले जाना, मेरा उनको मिलने को बहुत दिल करता है। बच्ची की बात सुन के अनसुनी कर दी। बच्चे ऐसी बातें करते ही हैं। राधा अपने घर चली गई है, ये अपना बस लेके वृंदावन चले गए। तो जाते कुछ दिनों के बाद ये अवसर नहीं मिला उसे। कुछ दिनों के बाद उसे ब्लड कैंसर हो गया है। पता लग गया कि ब्लड कैंसर है। उस बच्ची को भी पता लग गया मेरी जीवन यात्रा खत्म होने वाली है, मैं बहुत देर तक जी नहीं सकती। संभवतः उस वक्त की बात होगी जिस वक्त अच्छे इलाज नहीं थे। आज भी बहुत अच्छे तो नहीं है, जो लाखों रुपये खर्च कर सकते हैं उनको जीवन मिल जाता है। गरीब आदमी तो बेचारा मर जाता है। गरीब आदमी कैंसर का क्या इलाज कराएगा, कहां से लाखों रुपया लाएगा? उसे ब्लड कैंसर हो गया है। उसे लगा मेरी जीवन यात्रा समाप्त होने वाली है। आज एक पत्र लिखा, पत्र लिखे, जाके ड्राइवर अंकल को कहा, ड्राइवर अंकल ये पत्र ले जाओ, बांके बिहारी को ये मेरा पत्र दे देना। इस सब लिखा है, बांके बिहारी को जाके ये मेरा पत्र दे देना। ड्राइवर ने पत्र दिया है, गए, भूल गए पत्र देना, भूल गए या सोचा होगा बच्ची पत्र दिया क्या, पत्र कैसे पत्र दे रहा बांके बिहारी को। वापस आए, राधा ने पूछा अंकल मेरा पत्र बांके बिहारी को दिया? नहीं बेटा, रश बहुत था, बड़ी भीड़ थी बांके बिहारी की, झूठ बोल दिया, इसलिए तेरा पत्र नहीं दे पाया। अगली बार जाऊंगा तो तेरा पत्र जरूर दूंगा। मन ही मन कुछ लगा, ये बच्ची बेचारी ने दिया है, बड़ी श्रद्धा के साथ दिया है, तो ये पत्र मुझे देना चाहिए, पहुंचाना चाहिए। गए, जाके बांके बिहारी के मंदिर में जाके पत्र को रख दिया। आज
जब तक ड्राइवर पहुंचा है, राधा कोमा में चली गई। राधा बेहोश पड़ी हुई, नन्ही बच्ची बेहोश कोमा में चली गई हुई है। वह खिड़की जिससे खड़ी होके बस स्टॉप, ड्राइवर, कंडक्टर इत्यादि दिखाई देते थे, वह खिड़की खुली है, उससे कोई सुध बुध नहीं है। लेकिन महसूस हुआ अंदर से कोई पीतांबरधारी व्यक्ति आया है। आगे आवाज दी, राधा। आवाज थी, आप समझ लो पीतांबरधारी कौन होगा। आज भगवान को पत्र मिल गया है, यही आके कहा, राधा तेरा पत्र मिला है। कुछ नहीं लिखा था, मात्र इतना, बाकी बिहारी जी तेरी राधा बीमार है। अपना नाम राधा लिख दिया और कुछ नहीं लिखा उत्तर में, बस इतनी ही सूचना दी है। आके कहते हैं, राधा तेरा पत्र मिल गया है, उठ। लेटी क्यों है? परमेश्वर की कृपा हुई, कोमा से आंख खुली। जब भगवान चाहे तो कौन कोई रोक सकता है? कौन कोई रुकावट डाल सकता है? कौन कोई मार सकता है? जब भगवान जिलाना चाहे तो कौन मार सकता है, और जब भगवान मारना चाहे तो कौन जीवन दे सकता है? कोई नहीं। राधा उठ। आंख खोल के देखती है, लगता है ये बांके बिहारी ही है। कहा, बहुत देर कर दी आने में। उसे पता मेरी जीवन यात्रा खत्म होने वाली, किसी वक्त भी प्राण छूट सकते हैं। परमात्मा से कहती है, आए तो हो पर बहुत देर से आए, बहुत मन था आपसे बातें करूंगी, आपसे खेलने को मन था। बच्ची हूं ना, छोटी हूं, ये मेरे मन की उमंग थी। तेरे साथ बातें करूंगी, तेरे साथ खेलूंगी। तू देख इस घर में और कोई नहीं है, इसलिए तेरी ही आशा थी, तेरा ही सहारा था। बहुत देर से आया। नहीं राधा, क्या हुआ है? अब उठ, खेलते हैं, बात करते हैं। भगवान श्री राधा के पास गए हैं। बच्चियों, सच्ची कहानी है और बहुत देर की कहानी नहीं है। कहते हैं राधा का शरीर नहीं मिला, भगवान ने उस शरीर को अपने अंदर समा लिया, अपने अंदर समेट लिया। जैसे मीरा मरी नहीं, मीरा का शरीर भगवान श्री कृष्ण में प्रविष्ट हो गया, ठीक इसी प्रकार से इस नन्ही राधा का शरीर भी भगवान में प्रविष्ट हो गया। मुझे और कोई कारण दिखाई नहीं देता। बच्चियों, बच्चों, सिर्फ एक ही कारण दिखाई देता है, सरलता के कारण जीवन की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि उसे उपलब्ध हो गई। सर्वश्रेष्ठ चीज उसे मिल गई अपनी सरलता के कारण, निष्कपटता के कारण। समय हो गया है दिव्य सज्जनों। चाहता था एक आधा दृष्टांत छोटे बच्चे का भी सुनाया जाए। ये तो दोनों बच्चियों के थे, समय के अभाव के कारण नहीं हो सकेगा। आपसे निवेदन करूंगा, श्याम शरणम आते हो, राम राम जपते जपते आया करो। जाते हो सत्संग से तो राम राम जपते जपते जाया करो। ये जिंदगी के अनमोल क्षण। आज रविवार है ना, जो चला गया, ये रविवार दोबारा कभी नहीं आएगा। अगला रविवार आएगा, लेकिन ये रविवार फिर कभी नहीं आएगा जिंदगी में। अतएव बच्चियों, बच्चों, इस समय का मूल्य जानो। आपको पढ़ाई करनी पड़ती है, खूब करो, लेकिन पढ़ाई से जो समय मिलता है उसे व्यर्थ न गवाओ।
उस समय भी आप राम राम जपो, परमात्मा की पूजा जो भी आप करते हो वह करो, परमात्मा इसी से आपसे संतुष्ट हो जाएगा। लेकिन आप व्यर्थ में समय गंवाओ तो परमात्मा को अच्छा नहीं लगता। अपनी अनमोल जिंदगी नष्ट कर रहे हैं, व्यर्थ कर रहे हैं। मैं क्या करूं? इनको पता नहीं कि ये मानव जीवन फिर मिलना है कि नहीं मिलना। अभी तो मैंने दिया हुआ है। अतएव बच्ची हो, बच्चे हो, बड़े हो, सबसे करबद्ध प्रार्थना है, राम राम जपते जपते, परमात्मा को याद करते करते आया कीजिएगा, और याद करते करते ही अपने घरों तक जाया कीजिएगा। जिंदगी ऐसे ही व्यतीत हो जाए तो सफल होने की संभावना है। सफल हो, अति शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं आप सबको। दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया, दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया, दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया, दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया, दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया, दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया, दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया, दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया, दया करो मेरे राम राया, कृपा करो